कहीं ऐसा ना हो मेहनत अच्छी हुई और रिजल्ट भी ठीक ठाक आ गया, लेकिन उसके बाद भी सपोज हमने गलती से कोई गलत कॉलेज चुन लिया। सारी बातें बच्चों को या इवन हमें भी एक टाइम पर पता नहीं होती, लेकिन ये खास मेंटोर्स होते हैं जिनको इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। वो डाउट्स जो बहुत सीधे डाउट्स हैं, बहुत सिंपल डाउट्स हैं, जो बहुत ज्यादा डेटा से रिलेटेड नहीं है कि सर कितने प्रतिशत, कितने परसेंट, सर ये बताइए वो कॉलेज कैसा है। हम ये नहीं कहते कि हर बच्चा टॉपर बन सकता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बच्चे की अपनी एक औकात है, एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, वो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट लेके आए, बस बात खत्म। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? जिस तरह से क्लासेस चलती हैं, टीचर्स बच्चों के डाउट्स लेते रहते हैं, क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स तो होते ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी डाउट्स होते हैं जो जनरली हम क्लासेस में डील नहीं कर पाते और बच्चा वो डाउट कहीं और पूछ भी नहीं पाता, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं। बच्चों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, सर कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, उनमें कौन सी ब्रांचेस लेनी चाहिए, किस ब्रांच का क्या स्कोप चल रहा है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, जॉब्स कैसी लगेंगी, नौकरी कैसे मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की तमाम डाउट्स बच्चों के रहते हैं। सर किस जगह की कौन सी ब्रांच अच्छी है, आईआईटी कौन सा ज्यादा अच्छा है, आईआईटी के का इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा है, इलेक्ट्रिकल कैसा है, सर सीएस कहां का ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सी एनआईटीज में एडमिशन लिया जाए। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स होते हैं और जनरली बच्चे वो डाउट्स क्लास में डिस्कस करते भी हैं, पूछते भी हैं, बट हम लोग बहुत ज्यादा वो डाउट्स केटर नहीं कर पाते। इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए और इस तरह की चीजों में बच्चों को जिस तरह की भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया है एक खूबसूरत बैच, मार्गदर्शक बैच। ये जो मार्गदर्शक बैच है, इसके नाम से एकदम साफ जाहिर है कि ये बच्चे को के मार्ग को दर्शाएगा कि आप जिस तैयारी में लगे हुए, उस तैयारी का एक रिजल्ट आपको मिलने वाला है। उस रिजल्ट के बाद आप किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो मेहनत अच्छी हुई और रिजल्ट भी ठीक ठाक आ गया, लेकिन उसके बाद भी सपोज हमने गलती से कोई गलत कॉलेज चुन लिया या ब्रांच को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, हमने आइडिया ही नहीं लिया कि किस जगह की कौन सी ब्रांच बेटर थी, या अगर हमारी रैंक बहुत अच्छी नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे कॉलेज की एक पर्टिकुलर ब्रांच को लिया जाए ताकि वहां से स्कोप और आगे फ्यूचर एस्पेक्ट जबरदस्त निकल के आए। तो ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिसको अगर नॉलेज नहीं है तो उसकी वजह से बच्चे को कहीं नुकसान ना हो। तो मेरा सजेशन यह है कि ये जो पीडब्ल्यू का एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है, जिसको मार्गदर्शक बैच के नाम से जाना जा रहा है, इसको हर उस बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए जो आगे आने वाले टाइम पर आईआईटी का पेपर या फिर कोई और एग्जाम लिखने जा रहा है। यहां पर यह भी बच्चे को बताया जाएगा कि जेई के अलावा एनआईटीज हैं, एनआईटीज के अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस कैसे हैं, उनके अंदर कौन सी ब्रांचेस अच्छी हैं। तमाम डिटेल्स जो है वो इस बैच के अंदर उनको प्रोवाइड की जाएंगी और हर बार समय समय पर कुछ एक्सपर्ट्स के साथ उनके डिस्कशंस, लाइव वेबिनार्स, तमाम इंफॉर्मेशन जो वो चाहते हैं वो उनको मिलती रहेंगी। तो भाई मेरे हिसाब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, फिजिक्स वाला की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है और हर बच्चे को ये काम जरूर करना चाहिए, हर बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। हर वो बच्चा जो अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है, अपने फ्यूचर को लेकर जागरूक है, उसको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में उसके दिमाग में इन बातों की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूं, मुझे क्या चीज ज्यादा पसंद है, किस करियर में ज्यादा आगे जाना चाहिए, किस ब्रांच का स्कोप बढ़ता जा रहा है, किस ब्रांच का स्कोप कम हो रहा है, कहां से कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे डिस्कशंस जो है वो इस बैच के अंदर किए जाएंगे। तो अगर मैं इस बैच के बारे में थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाऊं, तो जो हम ऑफरिंग्स इस बैच में या इस बैच के जो मेन पॉइंट्स अगर मैं उनके बारे में बात करूं, तो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लग रही है इन डेप्थ कॉलेज इनसाइट। एकदम साफ समझ में आता है कि यहां पर कॉलेजेस की इन डेप्थ इनसाइट, यानी बिल्कुल अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन कि कौन सा कॉलेज की क्या रैंकिंग है, क्या चल रही है, रैंकिंग पहले कितनी थी, अब ये स्लिप हुआ रैंक से या ये ऊपर उठा, वगैरह वगैरह। तो ये इन डेप्थ नॉलेज आपको कॉलेज रैंकिंग्स के ऊपर या कॉलेजेस के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ अब ब्रांच अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कॉलेज भी ठीक है, सर ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है उस ब्रांच का स्कोप पहले अच्छा था अब स्कोप कम हो गया, या पहले स्कोप खराब था अब उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ब्रांच अवेयरनेस के अंदर मिलेंगी। साथ ही साथ करियर अवेयरनेस की बात करें,
बहुत ज्यादा जरूरी है सर। सारी बातें बच्चों को या इवन हमें भी एक टाइम पर पता नहीं होती, लेकिन ये खास मेंटोर्स होते हैं जिनको इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, जो आपको इस बैच के अंदर मेंटोर करेंगे, जो आपको बताएंगे कि भाई ऐसा है, इस ब्रांच का ये स्कोप है, ये करियर है, इस करियर को यहां से अच्छा परस्यू किया जा सकता है, इस चीज को परस्यू करोगे तो अच्छा करियर बन सकता है। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलेंगी। और फिर वही है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप हमसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्लास में करते हैं, कभी मिलते वक्त करते हैं, उससे बेटर है कि आप यही क्वेश्चंस और आंसर्स उन एक्सपर्ट से करें जो रेगुलरली इसी काम में लगे हैं। वो बार बार ये सर्च करते रहते हैं, बार बार ये एनालाइज करते रहते हैं कि क्या स्कोप चल रहा है, किस ब्रांच का क्या स्कोप है, किस कॉलेज की क्या रैंकिंग चल रही है, बच्चे को इस रैंकिंग पर, इस नंबर पर, इस रैंकिंग पर क्या कॉलेज लेना चाहिए। ये एनालिसिस ये खास एक्सपर्ट्स हैं जो ये काम करेंगे। हमारे साथ तो हम टीचर्स के साथ तो वो डिस्कशन रहता ही है, साथ में इन एक्सपर्ट्स के साथ भी इनकी राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि समय समय पर आपको अपनी राय देते रहें। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बैच है हमारा, ये सबसे अच्छा है। ये फ्री एनरोलमेंट है, इसका जो एनरोलमेंट है वो फ्री है। हमारे वो सारे बच्चे जो 2026 में जेई का पेपर लिखने जा रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए एनरोलमेंट फ्री है। उनको मार्गदर्शक बैच फौरन के फौरन ज्वाइन करना चाहिए। चलिए, अगर मैं बैच डिटेल्स के बारे में बात करूं तो बहुत खूबसूरत है। ये जो मार्गदर्शक बैच 2025 का बैच है, इसमें कॉलेज गाइडेंस सीरीज होगी, जो कि एक एक प्रोसेस होगा, एक एक तरीका होगा जो बच्चों को ये गाइड करेगा कि कौन से कॉलेजेस को लेना चाहिए, कौन से कॉलेजेस के बारे में, हर कॉलेज के बारे में, इनफैक्ट अलग अलग कॉलेजेस के बारे में उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। करियर अवेयरनेस के बारे में सेशंस होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को कई बार पता ही नहीं होता कि उसको किस तरह के करियर में जाना चाहिए या उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। इन सेशंस को देखने के बाद हो सकता है वो पर्टिकुलरली किसी सेशन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो, इतना ज्यादा मोटिवेटेड हो कि उसका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर ब्रांच की तरफ झुकने लगे, वो मैकेनिकल ब्रांच की तरफ जाने लगे कि नहीं नहीं सर, मुझे मशीन्स बनानी है, मुझे रोबोट बनाना है, वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सीएस हो गया, या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जिकल, प्रोडक्शनल, कोई भी इंजीनियरिंग, वो किस तरफ उसका रुझान है ये उसको तभी पता चलेगा जब उसको इस तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ब्रांचेस के बारे में, उसके करियर को लेकर ये सारी जो सीरीज है, ये जो सेशंस है, ये सेशंस उसको देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका बहुत समय नहीं लेगा, आपकी पढ़ाई को हैम्पर नहीं करेगा, इनफैक्ट आपको पढ़ाई करने के लिए और मोटिवेट करेगा कि यार हमने ये चीज सुनी थी और बताया गया इस सेशन में कि इसमें बड़ा अच्छा स्कोप है। समझ रहे बात को? काफी इज्जत मिलती है, काफी पैसे मिलते हैं, सैलरीज अच्छी हैं, स्कोप्स आगे बहुत स्कोप अच्छे हैं, फर्दर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोप बहुत अच्छा है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के बाद बच्चा खुद ही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता है। तो मेरा सजेशन है भाई, ये बहुत खूबसूरत है। इस सेशन को, इन सीरीज को जरूर सुनना चाहिए, जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मार्गदर्शक बैच 2025 पूरी तरह से फ्री है हर उस बच्चे के लिए जो बच्चा जेई के लिए और एनआईटीज के लिए तैयार करना चाहता है। खैर, अगर खास बात करें तो सर ये बताइए, ये इंफॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं, करियर गाइडेंस सेशंस होंगे, आपके काउंसलिंग्स होंगे, कॉलेजेस की डिटेल्ड, अनफिल्टर्ड और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। सर इसके लिए ये काम करेगा कौन? तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, इन लोगों से अच्छा जो यहां पर लिखे गए, इन लोगों से अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। निशांत जायसवाल साहब हैं, नेशनल आइकॉन अवार्डी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एमिनेंस एक्सीलेंस अवार्डी, देश का मेंटर। आप समझ रहे हैं भाई, अब इससे ज्यादा खिताब, इससे ज्यादा काबिलियत तो किसी के अंदर नहीं हो सकती जो इस बारे में आपको इंफॉर्म कर सके। साथ ही साथ डेवलप्ड करियर काउंसलिंग मॉड्यूल फॉर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स इन कोलैबोरेशन विद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसका मतलब है सर, बिल्कुल क्लियर है, जो लोग इस काम में लगातार इस जुड़े हुए हैं, लगातार रिसर्च में लगे हुए हैं, इनसे ज्यादा आपको इस बैच के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। सर एक और आदमी, वो कौन होगा? सर जो इस प्रोसेस से गुजर रहा है, जो इस प्रोसेस को फॉलो कर कर आया है,
वो भी हमें अच्छी तरह से इस बात को समझा सकता है। ये शायद बहुत डेटा कलेक्ट करके, बहुत एनालिटिकल एनालिसिस करके, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके ये हमें समझा सकते हैं। लेकिन सर हम और ज्यादा कनेक्ट भी कर सकते हैं उन लोगों से जो हमारे करंट आईटीएंस हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े सिस्टर्स जो कि आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जो अच्छे कॉलेज में गए हैं, वो वहां पर रहकर वहां की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। और समय समय पर अगर आप इन लोगों के साथ सेशंस में इन्वॉल्व होंगे, इनके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर्स में इन्वॉल्व होंगे, तो शायद वो डाउट्स जो बहुत सीधे डाउट्स हैं, बहुत सिंपल डाउट्स हैं, जो बहुत ज्यादा डेटा से रिलेटेड नहीं है कि सर कितने प्रतिशत, कितने परसेंट, सर ये बताइए वो कॉलेज कैसा है, वो ब्रांच कैसी है सर, वहां पर इस साल क्या प्लेसमेंट गई है सर, क्या नॉन कॉमसी ब्रांचेस के लिए भी कंप्यूटर साइंस की जो कंपनीज हैं, जो कोर कंप्यूटर साइंस की कंपनीज हैं, क्या वो नॉन कॉमसी ब्रांचेस के लिए भी हर साल ओपन करती हैं, क्या उनके सैलरी पैकेजेस में कोई अंतर तो नहीं होता। आप इस तरह की किसी भी तरह के कोई डिस्कशंस करना चाहें तो ये बहुत आपके लिए काम वाले लोग होंगे, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो अब आईआईटीएन बन चुके हैं, जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं। समझ रहे बात को। चलिए उसके बाद अगर बात करें सर, ये सारी अच्छी बातें आपने बता दी, ये बता दीजिए सर फ्री में मिल रहा है, ज्वाइन कैसे किया जाएगा। तो ज्वाइन करने का बड़ा आसान तरीका है, तुम्हें पता ही है। आपको सबसे पहले तो इस ऐप को लॉगिन करना होगा, पीडब्ल्यू की ऐप को, तुम्हें पता है। लॉगिन करने के बाद आप इसके अंदर आईआईटी जेईई का एग्जाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे मार्गदर्शक बैच। जो जैसे ही आप मार्गदर्शक बैच डालेंगे, आपके सामने खूबसूरत विंडो ओपन होगी, जिसको आप चुपचाप एनरोल कर लेंगे और ये बिल्कुल फ्री में एनरोल किया जाएगा। क्लियर है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जितनी बातें मैंने की वो सारे वो बच्चे सुन रहे हैं, जो बच्चे या वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे अभी जेईई का पेपर देने जा रहे हैं। ये जो पहला सेशन स्टार्ट होगा, इस बैच का जो पहला सेशन होगा, वो 16 अगस्त को, 16 अगस्त को लिया जा रहा है। इस सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बात समझ में आ रही है वो ये वो सारे बच्चे जो अब आईआईटी का पेपर देने जा रहे हैं, उनकी इंजीनियरिंग मास्टर प्लान 2025 क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन होगा। आप क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, किस तरह के पेपर आ रहे हैं, आप किस तरह के पेपर्स, डिफिकल्टी लेवल्स क्या हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, कट ऑफ्स क्या थी, क्या समझ बात को, वो सारी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होंगी उन सारे बच्चों के लिए जो हमारे लिए 2026 में पेपर लिखने जा रहे हैं। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है हर उस बच्चे के लिए जो पेपर देने जा रहा है, उसको एग्जैक्टली पता चलने वाला है कि उसको क्या करना है, कहां से करना है, क्या चीज अवॉइड करनी है और क्या चीज ज्यादा करनी है। और ये सारे वो चीजें हैं जो एक बच्चे की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सब लोग, पीडब्ल्यू की पूरी टीम, मार्गदर्शक की पूरी टीम, हम सारे लोग मिलकर सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे के जितनी कैपेबिलिटी है वो एक्चुअली उतना प्रोड्यूस कर सके, जरा सी भी कमी ना रह जाए। हम ये नहीं कहते कि हर बच्चा टॉपर बन सकता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बच्चे की अपनी एक औकात है, एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, वो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट लेके आए, बस बात खत्म। और उसके लिए कहीं किसी वजह से, किसी इग्नोरेंस की वजह से, किसी कमी की वजह से, किसी कम जानकारी की वजह से अगर वो पीछे रह जाए तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। तो इस एक चीज को जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक बच्चे की तैयारी का, जिसको हम तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो इस बैच के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाएंगी। तो भाई देखो, ऐसा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस बारे में इंफॉर्म करना था। सारे बच्चों को हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और इस बैच का सारे लोग फायदा उठाएं, फ्री में एनरोलमेंट है, फटाफट इसको एनरोल करें। आपको एनरोल करने का तरीका बता दिया गया है और इसका फायदा उठाएं। हम सब की तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से, मार्गदर्शक टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।